जहां पर चिराग गए थे वहां पर एनडीए आगे है। तरारी जहां पर चिराग गए थे वहां पर एनडीए आगे। अभी तक रामगढ़ नहीं गए थे, मजबूरी में नहीं गए थे क्योंकि वहां से तो बीजेपी लड़ रही है, तो रामगढ़ से बीएसपी आगे। और इमामगंज नहीं गए थे तो इमामगंज से कौन पीछे? दीपा मांझी। जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री की बहू दीपा मांझी, बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी। और दीपा मांझी कब चर्चा में आई? दीपा मांझी इसलिए चर्चा में नहीं आई कि वो इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं। तरारी का तीसरा चरण का गिनती कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दें देशवा के दर्शकों को कि तीसरा चरण का गिनती कंप्लीट हो चुका है और एनडीए की बढ़त अभी भी बरकरार है। जी अमित जी आगे। जी, मैं दीपा मांझी की बात कर रहा था। तो दीपा मांझी तब चर्चा में आई थी जब रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी हैं और लगातार ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, उस पर एक्टिव रहती हैं, तो जिस तरह से रोहिणी आचार्य को दीपा मांझी सोशल मीडिया पे काउंटर करती थी, उसी के अंदाज में, उन्हीं के अंदाज में, तल्ख लहजे में काउंटर करती थी, जवाब देती थी, तब दीपा मांझी चर्चा में आई थी। और उसी समय यह तय हो गया था कि अब दीपा मांझी भी राजनीति में आएंगी। आई जरूर हैं, लेकिन अभी तक तो मायूसी जरूर दीपा मांझी के चेहरे पर होगी। प्रार्थना कर रही होंगी कि जैसे जैसे ईवीएम आगे बढ़े वैसे वैसे हम आगे बढ़े। देखिए, हम कोशिश करेंगे देवांशु जी, आप अपनी बात को जारी रखिए। हम एक दो कमेंट भी लेना जरूरी हो गया है। देखिए, महाराष्ट्र में एनडीए 145, इंडिया 112, 145 और 112 दिलचस्प है। यहाँ दिलचस्प है, महाराष्ट्र भी कुछ भी अभी मतलब हाँ, अभी तो मान कुछ नहीं हाँ, है। अभी 262 का रुझान आया है, 288 में से 262 का रुझान आया है, जिसमें 145 एनडीए, 112 इंडिया और 5 पे अदर्स। अच्छा, यूपी उपचुनाव 9 सीटों पे है, वहां पे भी बड़ा दिलचस्प है अमित जी। वहां पे भी बीजेपी और सपा के बीच में एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। मतलब अगर बात कर ले तो एक सीट आगे पीछे का रुझान अभी चल रहा है। तो आप देशवा के दर्शकों को यह भी बता दें, यूपी चुनाव जो उपचुनाव का है उसके नतीजे भी बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। वहां पे सपा और बीजेपी एकदम आमने सामने है और एक आध सीट का ऊपर नीचे अभी तक चल रहा है। जी अमित जी आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, वायनाड भी वो तो लिखित है, वहां प्रियंका गांधी लिखित है, हाँ, मतलब जीती जाएंगी, आगे चल भी रही है और वो वहां सीट गड़बड़ाने वाला नहीं है। मतलब ये मेरा अपना मानना है, वो सीट उनका सुरक्षित सीट है और वहां से निकल भी जाएंगी, या बढ़त भी अभी उनका बरकरार है। नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट सीट है, लेकिन वो एक तरफा सीट हम उसको कहेंगे इसलिए क्योंकि अब नहीं, इसलिए भी देखिए, ठीक है, वो एक तरफा है, या जिस तरह से 2 बार राहुल गांधी को वायनाड की जनता ने जिताया और बम्पर बहुमत दिया। लेकिन ये भी था ना कि लोग ये भी सोचेंगे कि बम्पर बहुमत हम दे रहे हैं और राहुल गांधी जो है वायनाड को छोड़ के, लेकिन दूसरी जगह रुझान में तो ये फिलहाल वायनाड से प्रियंका गांधी, वहां प्रियंका गांधी को तो वोट ही नहीं मिला है, आप पहले समझ जाइए। वहां प्रियंका गांधी को कोई वोट नहीं किया है, वो राहुल गांधी को ही वोट किया गया है वहां पे। और राहुल गांधी को ही लोग समझ के ये वोट कर रहे हैं कि हम उनको, लेकिन ऐसे जिता रहे, काम वही करेंगे। कई सभाओं में उन्होंने कहा भी कि सब हम ही को देखना है। तो खैर वो अलग है। वहां का जो वायनाड के अगर सीट की बात करें तो वहां मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टक्कर नहीं होने वाला, एक तरफा निकलने तो बड़ी खबर यही है, इमामगंज से दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू पीछे, आरजेडी के रोशन मांझी आगे। और देखिए, जनसुराज ने यहाँ पर खेल बिगाड़ा है। जी हाँ, जनसुराज के उम्मीदवार को, पासवान उम्मीदवार को जिस तरह से वोट आ रहे हैं, वो साफ दर्शा रहा है कि उन्होंने दीपा मांझी का वोट जो है काटा है। चिराग पासवान का ना जाना खेल कर गया है। क्या आगे भी ये खेल बरकरार रहेगा या फिर जीतन राम मांझी किसी तरह अपनी प्रतिष्ठा जो है वो बचा लेंगे? जी देवांशु जी, आप कुछ कह रहे हैं। बेलागंज की अगर बात कर ले तो मनोरमा देवी आगे चल रही हैं।